बेटा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मोशन है गैस मॉलिक्यूल्स का, अगर हम उसको डिस्कस करें, सो देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द मोशंस दैट वी ऑब्जर्व इन गैस मॉलिक्यूल्स। या तो हम ट्रांसलेशनल एनर्जी को ट्रांसलेशनल मोशन ऑब्जर्व करते हैं, या फिर हम वाइब्रेशनल मोशन ऑब्जर्व करते हैं गैसेस के मॉलिक्यूल्स में, या फिर गैस के मॉलिक्यूल्स में रोटेशनल मोशन ऑब्जर्व करते हैं। अब गैसेस जो है बेटा वो मोनोएटॉमिक गैसेस भी होती है। मोनोएटॉमिक गैसेस की अगर बात की जाए, मतलब वो गैसेस कंसिस्ट ऑफ सिंगल एटम्स, मतलब वो गैसेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम उनका पार्टिकल के तौर पे मौजूद हो, जैसे कि हीलियम गैस, ठीक है। इसी तरह से नियॉन आपके पास हो गया। ये सारी गैसेस आपके पास किस पर कंसिस्ट है? सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम पर। लेकिन जो अदर गैसेस हैं लाइक दैट पॉली एटॉमिक गैसेस, पॉली एटॉमिक गैसेस की अगर बात की जाए, तो पॉली एटॉमिक गैसेस की अगर हम बात करें बेटा, तो पॉली एटॉमिक गैसेस का मकसद क्या होगा कि वो गैस आपके पास जो कि मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स पर या फिर मोर देन वन एटम पर आपके पास कंसिस्ट हो। मतलब ऐसी गैस जो कि एक से ज़्यादा एटम्स पर आपके पास कंसिस्ट होगी, उस गैस को हम क्या कहेंगे? पॉली एटॉमिक गैस। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। इसी तरह से अमोनिया गैस, ये तमाम गैसेस क्या है? पॉली एटॉमिक गैस। तो जो मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं उनमें तो सिर्फ और सिर्फ हमें कौन सी मोशन ऑब्जर्व होती है? वी ऑब्जर्व जस्ट द ट्रांसलेशनल, LATIONAL, ट्रांसलेशनल मोशन हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। वी जस्ट ऑब्जर्व द ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन जो पॉली एटॉमिक गैसेज हैं उनके अंदर हम ट्रांसलेशनल मोशन के अलावा रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन को भी ऑब्जर्व करते हैं। मतलब पॉली एटॉमिक गैसेज में ट्रांसलेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल, सही है। इन तीनों तरह की एनर्जी को हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। अब हमने देखना है कि ट्रांसलेशनल जो है वो मोशन किस तरह से होती है और किस वजह से होती है और किस में होती है। ट्रांसलेशनल मोशन की अगर मैं बात करूं, सही है। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है? जो ओवरऑल मॉलिक्यूल है, ओवरऑल मॉलिक्यूल है, ओवरऑल मॉलिक्यूल का मकसद है ऑल द एटम्स, ऑल द एटम्स, चाहे वो पॉली एटॉमिक हो या मोनो एटॉमिक आपके पास गैस हो, उसमें जितने भी एटम्स उसके हैं, मूव्स इन एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन एट अ टाइम, एट अ टाइम एंड कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन। मतलब गैस में मोशन किस वजह से होती है? क्योंकि उसके सारे एटम्स मूव करते हैं एक वक्त में, किसी एक एक्सेस में मूव करेंगे, लेकिन ओवरऑल हर तरफ वो मूव कर सकता है, हर तरफ वो मूव कर सकता है। लेकिन जब एक्स एक्सिस में मूव करेगा तो सिर्फ एक्स में मूव करेगा, वाई एक्सिस में मूव करेगा तो सिर्फ वाई में, जेड एक्सिस में करेगा तो सिर्फ जेड एक्सिस में मूव करेगा, और उसके सारे के सारे एटम्स क्या करेंगे? मूव हो रहे होंगे। ट्रांसलेशनल मोशन जब भी आपके पास कोई भी गैस एटम या गैस मॉलिक्यूल कर रहा होगा, उसमें जो एनर्जी होगी वो एनर्जी को हम क्या कहेंगे? काइनेटिक ट्रांसलेशनल एनर्जी कहेंगे। ड्यू टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन पोजेस करेगा। नेक्स्ट है आपके पास रोटेशनल मोशन। अब ये रोटेशनल मोशन में क्या होगा? इस रोटेशनल मोशन में जो गैस मॉलिक्यूल है वो किस वजह से मूव करेगा? एज अ रिजल्ट ऑफ द नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट देयर सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, एज अ रिजल्ट ऑफ नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या सेंटर ऑफ मास कह लो, अबाउट देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी कि ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है
एक पॉइंट पर रहते हुए ना, जैसे कि एक गैस का मॉलिक्यूल आप यहाँ बाइंड कर दो, दूसरे गैस का मॉलिक्यूल आप यहाँ बाइंड कर दो, ये इस तरह से घूमेगा, तो उसके दोनों मॉलिक्यूल घूमेंगे, किसी एक पॉइंट के अराउंड घूमेंगे। अगर इस तरह से घूमेगा तो अगेन किसी एक पॉइंट के अराउंड घूमेगा। तो ऑब्जेक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिहाज से उसी के अराउंड क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा। तो किसी एक पॉइंट के अराउंड अगर कोई भी गैस मॉलिक्यूल मूव करता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक गैस का एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, ठीक है। अब ये सेंटर वाला जो एटम है ना, इसको फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने वायर के अंदर इसे ऐसे पेन में रख दिया, अब पेन को घुमाओगे तो बकिया जो दोनों मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे, इसके अराउंड घूमना शुरू हो जाएंगे। तो अबाउट देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस पूरे मॉलिक्यूल का जो मास है, उसकी जो ग्रेविटी का पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, इसके सेंटर में। तो अबाउट देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो उनका नेट एंगुलर मोमेंटम होगा, उसके लिहाज से जो मोशन चल रही होगी वो मोशन क्या कहलाएगी, रोटेशनल मोशन कहलाएगी। और रोटेशनल मोशन कौन सी काइनेटिक एनर्जी की वजह से चलेगी, काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी की वजह से, ड्यू टू काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी की वजह से ये रोटेशनल मोशन उसके अंदर आपको मिलेगी। नेक्स्ट इज दैट वाइब्रेशनल मोशन। नेक्स्ट वन क्या है बेटा उसका, वाइब्रेशनल मोशन। अब अगर वाइब्रेशनल मोशन की हम बात करें तो वाइब्रेशनल मोशन में क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या करेगा, जो इसमें वाइब्रेशनल मोशन हो रही है, क्यों हो रही है, बिकॉज मॉलिक्यूल जो है आपके पास उसमें टू एंड फ्रो मूवमेंट चल रही है, सही है। तो मॉलिक्यूल में अगर टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रही हो तो उसकी वजह से जो उस पूरे मॉलिक्यूल में जो मोशन जनरेट होगी, उस मोशन को हम क्या कहेंगे, वाइब्रेशनल मोशन कहेंगे, ठीक है। और वाइब्रेशनल मोशन किस वजह से आपके पास होती है, किस वजह से होती है, काइनेटिक वाइब्रेशनल एनर्जी, और उसके साथ साथ मॉलिक्यूल जो है जब वाइब्रेशन कर रहा होता है टू एंड फ्रो, किसी भी एक फिक्स पोजीशन के साथ कर रहा होता है, ठीक है। देखो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से बेसिकली तौर पर जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है, सही है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन उसके एटम्स कर रहे होते हैं। मतलब जैसे ये उसका फिक्स पॉइंट हो गया, उसके इधर कोई एटम लगा हुआ, उसके इधर कोई एटम लगा हुआ है, तो ये इधर जाएगा फिर वापस आएगा, ये इधर जाएगा फिर वापस आएगा। तो टू एंड फ्रो मोशन अगर उसमें नज़र आती है आपको, तो टू एंड फ्रो मोशन जब भी पजेस करेगा तो आपके पास जो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज़ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, और उस मोशन को गैस मॉलिक्यूल के हम क्या कहेंगे, वाइब्रेशनल मोशन कहेंगे। अब वाइब्रेशनल मोशन की दो टाइप होती है, एक होती है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल मोशन, और दूसरी होती है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल मोशन। सिमेट्रिक सिमेट्रिक आपके पास स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल मोशन, इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स के लेफ्ट और राइट साइड पर जो एटम रखे हुए हैं ये सिमेट्रिकली स्ट्रेच होंगे, मतलब ये जितना इधर जाएगा वापस भी उतना ही आएगा, और जितना ये उधर जाएगा ये इतना ही वापस आएगा। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होगा, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग ऑफ वाइब्रेशनल मोशन जब चल रही होगी बेटा आपके पास, तो इस एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग ऑफ वाइब्रेशनल मोशन में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है उसके लेफ्ट और राइट साइड जो एटम मौजूद हैं, एक जितना स्ट्रेच होकर वापस आएगा, दूसरा उससे ज़्यादा स्ट्रेच होकर वापस आएगा। मतलब उसके दोनों साइड जो एटम कनेक्ट है उनमें एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग चल रही होगी, मतलब जितना लेफ्ट साइड आपके पास स्ट्रेच हो रहा होगा उतना राइट साइड वाला मॉलिक्यूल उतना स्ट्रेच नहीं हो रहा होगा, उस गैस का एटम उतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो रहा होगा। और जब भी इस तरह की कंडीशन होती है, इस तरह की आपके पास जब भी वाइब्रेशन चल रही होती है, या इस तरह की ऑसिलेशन जब भी आपके पास चल रही होती है, ऑसिलेशन का मकसद क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये ऑसिलेटरी मूवमेंट आपके पास यही कहलाता है। तो इसमें क्या होता है आपके पास, ऑसिलेटरी मूवमेंट के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है ना, वाइब्रेशनल एनर्जी जो भी होती है मॉलिक्यूल की, वो काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल और पोटेंशियल एनर्जी वाइब्रेशनल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कौन सा टॉपिक बेटा, मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी, जो कि मुकम्मल हुआ।